कहा जाता है भूगोल मतलब ज्योग्राफी का जो नामांकन किया गया है वो यूनान के निवासियों के द्वारा किया गया है। मतलब जो भी है हम लोग भूगोल या ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं ये यूनान के निवासियों को इसके बारे में श्रेय जाता है। हिकेक्टियस के आप लोग जानते होंगे, हिकेक्टियस जिसे भूगोल का जनक बोला जाता है। तो हिकेक्टियस ने अपनी पुस्तक जस प्रीडियस एक पुस्तक है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो उसने इस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। मतलब हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से भूगोल के बारे में हम लोग जस प्रीडियस एक पुस्तक है, इससे हम जानकारी ले सकते हैं। और 19वीं शताब्दी में हमें स्वतंत्र रूप से भूगोल मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का मान्यता मिल चुका था। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ज्योग्राफी कहते किसे हैं, भूगोल कहते किसे हैं, तो इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग अवधारणाएँ हैं, मतलब उसकी अलग अलग परिभाषाएँ हैं। जैसे कि आर्थर होम्स के द्वारा भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के रहने का स्थान है। अर्थात मतलब हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जहाँ पे मनुष्य के रहने का स्थान होता है। ये आर्थर होम्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, कार्ल रिटर के द्वारा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कार्ल रिटर के द्वारा हम लोग पृथ्वी के समस्त लक्षण या उसके कैरेक्टर, उसकी घटना और उसके अंतः संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये कार्ल रिटर के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज्योग्राफी के फादर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बाई ट्रिक 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिक चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे कि भूगोल का जनक, अक्सर क्वेश्चन कहा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप कैक्टस नाम सुने हैं। कैक्टस एक तरह का पौधा है, और पौधा हम किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कैक्टस से हम हिकेक्टियस साइंटिस्ट का नाम हो गया, तो कैक्टस से हिकेक्टियस। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेक्टियस। कैक्टस से याद रहेगा हिकेक्टियस। सेकंड जो है वर्तमान भूगोल का जनक, मतलब प्रेजेंट भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग वर्तमान मतलब आज का दिन देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग कैलेंडर देखते हैं कि आज कितना डेट है, कौन सा त्यौहार है, इसके लिए हम लोग कैलेंडर देखते हैं। मतलब आज का दिन मतलब वर्तमान का चीज़ हम लोग अभी देखते हैं, कैलेंडर से देखते हैं। तो कैलेंडर से आप कनेक्ट कर सकते हैं एलेक्जेंडर, और एलेक्जेंडर क्या है, वर्तमान भूगोल का जनक। मतलब इसका पूरा नाम हो गया वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। कैलेंडर से एलेक्जेंडर याद रख सकते हैं, वॉन हेम्बोल्ट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक। मतलब व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर कुछ भी हम लोग व्यवस्थित करते हैं, अगर वो सही से व्यवस्थित नहीं हो पाता है, वो इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग को इरिटेशन होने लगता है। मतलब हम लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो इरिटेट से हम इरेटाथनिस याद रख सकते हैं। इरिटेट से हम लोग इरेटाथनिस, मतलब कुछ भी व्यवस्था अगर सही से ना कर पाएँ तो इरिटेशन होता है, और इरिटेशन से इरेटाथनिस आप याद कर सकते हैं। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इरेटाथनिस को कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता। तो विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी ग्लोब का निर्माण कर रहे हैं और कौन सा कंट्री कहाँ है, इसमें हमेशा किसी न किसी को वहम ही रहता है, हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं, वहम में रहते हैं कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इधर हो, साउथ अफ्रीका उधर हो। तो ग्लोब बनाने के लिए जो भी हम लोग बना रहे हैं उसमें वहम पैदा रहता है कि कौन सा कहाँ पे है, नहीं है, हमेशा कन्फ्यूज में रहते हैं। तो वहम से याद कर सकते हैं मार्टिन बेहम। तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। नेक्स्ट, विश्व मानचित्र के निर्माता। विश्व मानचित्र, अब जाहिर सी बात है मानचित्र निर्माण करने के लिए हमारे पास माइंड होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा माइंड होना चाहिए, अमेजिंग माइंड होना चाहिए। तो अगर विश्व का मानचित्र हमें बनाना है तो अमेजिंग माइंड होना चाहिए। तो अमेजिंग माइंड हो गया एनेक्सी मेंडर, माइंड से मेंडर और अमेजिंग से हो गया एनेक्सी।
तो विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहते हैं? एनेक्सिमेंडर। और एक होता है भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अब देखिए, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हम लोग पोलो खेलते हैं, मान लीजिए आप पोलो खेलते हैं तो कहीं स्टेडियम में ही खेलिएगा, तो पोलो से हो गया पोली, स्टेडियम से हो गया डेनियम, मतलब पोलीडोनियम। पोलीडोनियम साइंटिस्ट का नाम हो गया जो भौतिक भूगोल का जनक। मतलब हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, तो फिजिकल वर्क कहाँ करते हैं? स्टेडियम में करते हैं। पोलो खेलना एक फिजिकल वर्क है। फिजिकल वर्क उसको हिंदी में हम लोग भौतिक बोलते हैं। तो भौतिक भूगोल का जनक पोलीडोनियम। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट में बताइए। अगर इससे भी बढ़िया ट्रिक अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको समझ में ना रहा हो, अगर समय कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। और अच्छी ट्रिक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।